यह जननायक की उपाधि कोई सामान्य व्यक्ति को मिला है। हम तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि जो बिहार की झोपड़ी के लाल, एक नाई समाज में पैदा लेने वाला व्यक्ति सामाजिक जकड़न पर प्रहार किया हो, बिहार के लोगों ने अगर जननायक कहा उनको, तो आपने उनको प्रधानमंत्री जी, आपने उनको भारत रत्न दिया। हम इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन मेरे मन के अंदर यह पीड़ा है, यह जननायक की उपाधि कैसे चोरी कर लेगा कोई? कल लोकनायक की उपाधि चोरी कर लेगा, कल राष्ट्र रत्न की उपाधि चोरी कर लेगा, कल देश रत्न की उपाधि चोरी कर लेगा, कल बिहार केसरी की उपाधि चोरी कर लेगा। ये उपाधि चोर है, सब उपाधि चोर है। सचेत हो जाइए। अरे काम के बुनियाद पर हमारा कोई सानी है जी, और जो हमको वोट नहीं दे, हम एक हाथ जोड़कर अनुरोध करते कार्यकर्ता मित्रों से, जाइए कहिए कि हमको वोट नहीं दीजिएगा तो नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान का चेहरा अच्छा नहीं लगता है तो उसको तो अपच हो रहा है। तो कहिए कि बिजली का तरवा नोचवा लो घरवा का, और घरवा में ललटेनमा लगा दो, सब जानेंगे कि तुम उसका कार्यकर्ता हो। खाइयो रहे हो और ढकरियो ले रहे हो। सब्सिडियो ले रहा है, 125 यूनिट बिजली भी फ्री में ले रहा है, बिजली भी जला रहा है। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं आपको, एक राजनीतिक कार्यकर्ता यहाँ जुड़े हुए सब, हम नेताओं से अनुरोध करेंगे, गिरिराज कड़ा बोलते हैं, है ना मालूम? तो कड़ा काम ही नहीं बतेंगे ना, बोलिए हाँ कि नहीं? कड़ा काम है ही, लेकिन हम आप सब से अनुमति लेकर के बोल रहे हैं। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर को तो भारत रत्न आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। गिरिराज आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, केंद्र सरकार से कहिए तेजस्वी यादव के पापा लालू यादव को कैदी रत्न दे मिल जाए, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इस बिहार में इन फरेबियों से लड़ाई लड़नी है। और अंतिम बात कह के बोलिए दें, सोच रहे थे नहीं बोले। अच्छा, लालू यादव के बड़ा बेटा कौन है? आप लोग को कम जानकारी है, आप लोग गड़बड़ा जाते हैं। दो को चुनावी हलफनामा होता है, वो विधानसभा का हलफनामा है। तेजस्वी यादव बड़ा हो गया, तेज प्रताप छोटा हो गया। अब कितना दिन के छोटा बड़ा बोले? हालांकि बोलने में तो लाज लगता है, लेकिन बोलिए देते हैं। 6 महीना 13 दिन के, बाप रे बाप, जो अपना जन्म तिथि सही नहीं लिख सकता है, जो अपनी संपत्ति की विवरणी सही नहीं दे सकता है, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर की उपाधि चुरा सकता है, जो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री की दिवंगत मां पर अभद्र टिप्पणी हो, जुबान खामोश हो जाता है। ऐसे लोग को राजनीति का कोरोना पकड़े हुए है। इसको खदेड़ो। बिहार की जनता से हम यही अनुरोध करेंगे, खदेड़िए। ये राजनीति के लंपटों की जमात है, और एक साथ मिलकर करके जय एनडीए, तय एनडीए 2025 फिर से 33 फिर से मोदी नीतीश की सरकार बने। हम आपसे ही विनम्र अनुरोध करने के लिए आए हैं। धन्यवाद, आभार। परम आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, मंच पर उपस्थित हम सबों के अभिभावक, जिनकी आवाज से ही विपक्षी थर्रा जाते हैं, ऐसे केंद्रीय मंत्री, बेगूसराय के लोकप्रिय सांसद परम आदरणीय गिरिराज काकी का हमारे बीच उपस्थित है। जोरदार ताली से इनका सम्मान कीजिए। हमारे मंच पे उपस्थित है पटना साहिब के लोकप्रिय सांसद, पूर्व कानून मंत्री आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी,
सशक्त हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद आदरणीय रामकृपाल यादव जी इस आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पटना महानगर के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष श्री रूप नारायण मेहता जी, माननीय विधायक, इस कोहरार विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और अपने क्षेत्र के विकास के लिए कटिबद्ध प्रतिबद्ध विधायक आदरणीय अरुण कुमार सिन्हा जी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। और हम पार्टी की जिला प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा की श्रीमती अस्मिता मेहता जी, चांदनी यादव जी, अशोक मेहता जी जो हम के अध्यक्ष हैं, सम्मानित मंच और हमारे सभागार में उपस्थित हमारे एनडीए गठबंधन की शक्ति ऊर्जावान कार्यकर्ता बंधुगण, आप सबों को नमस्कार है, आप सबों को प्रणाम है। आज इस एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में जब मैं मंच पे खड़ी हूँ तो मुझे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ पंक्ति याद आ रही है। उन्होंने कहा कि आओ फिर से दिया जलाएं, चलो फिर से दिया जलाएं। तो बंधुगण, मैं एनडीए गठबंधन के सभी कार्यकर्ता बंधु से ये आग्रह करना चाहती हूँ कि हमारे चुनाव का मात्र 1.5 महीने बचे हैं और हम सबों को आज संकल्प लेने का दिन है। क्योंकि आपने 2005 से पहले कभी मालूम बिहार को देखा और 2005 के बाद बिहार में जो विकास की गंगा बही उसको भी आपने देखा। आपने 2005 से पहले जब लालू जी राबड़ी जी की सरकार थी तो महिलाओं का सम्मान नहीं था, चलती ट्रेन में महिलाओं के साथ बलात्कार होता था, व्यवसायियों के शटर शाम के 6 बजे बंद हो जाते थे और हमारी बेटियों को चलती बाइक से उठा लिया जाता था। महिलाएं सड़कों पर नहीं चल पाती थी, युवाओं को कोई रोजगार नहीं था तो नौकरी के बदले जमीन का घोटाला युवाओं के लिए था और प्रशासन घटनास्थल पर जल्द नहीं पहुंच सके, इसके लिए सड़कें नहीं बनाई जाती थी, कोई विकास नहीं था। लेकिन आज माननीय देश यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार में विकास की गंगा बही है वो आपके आंखों के सामने है। क्या वही बिहार है, वही पटना है जो 2005 से पहले था? आज के पटना को देखिए, एयरपोर्ट, रेलवे का जाल बिछ गया, मेट्रो और महिलाओं के लिए तो उपहार का सौगात बिछ गया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हृदय में बिहार बसता और उनका उद्देश्य है कि नारी शक्ति से राष्ट्र शक्ति को मजबूत करना, युवा शक्ति से राष्ट्र शक्ति को मजबूत करना। अगर मैं योजना गिनाऊं तो घंटों लगेंगे। आज बिहार की सरकार ने बिहार के मां बहनों को, विकलांग को, वृद्धजन को 400 के बदले 1100 रुपये पेंशन के रूप में दे रही। और मैं पूछना चाहती हूँ, क्या 2005 से पहले जब 200 रुपये मिलते थे उसके बाद 400 रुपये मिलने शुरू हुआ
लेकिन वो 400 रुपया हाथ में नहीं आता, क्योंकि वो कालखंड था भ्रष्टाचार का, वो कालखंड था लालू जी तेजस्वी का, महागठबंधन का, भ्रष्टाचार का, जहां पर आतंक चलते थे और जहां पर अपहरण के उद्योग चलते थे। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने बिहार की हर बहनों के नाम से जनधन खाता खोल करके आज जो वृद्धा पेंशन की राशि मिल रही है वो डायरेक्ट खाते में जाते हैं। कोई बिचौलिया नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई आतंक नहीं है। तो ये है डबल इंजन की सरकार और एनडीए की सरकार है। आज मां बहनों को सशक्त करने के लिए अनेक योजनाएं चल रही है, वो भी महिला के नाम से। प्रधानमंत्री आवास योजना महिला के नाम से, शौचालय योजना महिला के नाम से, राशन कार्ड महिला के नाम से, उज्ज्वला योजना महिला के नाम से। और आपको भी याद होगा जब कोरोना काल में 5 किलो अनाज के साथ साथ आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख की राशि भी हम गरीब परिवार को दिया जाता है। तो ये परिवर्तन है। लेकिन जब लालू राबड़ी जी की सरकार थी और तेजस्वी जी जब थे उप मुख्यमंत्री, तो हमारे स्वास्थ्य के केंद्र में सुअर और कुत्ते सोया करते थे। लेकिन आज देखिए इस एनडीए में परिवर्तन है। मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में आज हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल गए। हमारी प्रसूति बहनों के लिए, हमारी गर्भवती बहनों के लिए आज 10,000 रुपया उनके गर्भ में जो बच्चे हैं उसके पोषण के लिए दिया जा रहा है। और आज स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार के तहत हमारी गर्भवती बहनों के लिए जांच शिविर लगाए गए हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है और डायबिटीज और नेत्र का जांच, अनेकों जांच ये सेवा पखवाड़ा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से। कहीं भी किसी का जन्म दिवस होता है तो उपहार लेकर के जाते हैं, लेकिन हमारे देश के ऐसे यशस्वी, ऐसे गरीबी के बेटा, ऐसे प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर गरीबों की सेवा किया है और मातृशक्ति को सम्मान देने का काम किया है और स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार योजना चलाई है। तो ये है परिवर्तन। इसलिए